भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में नीट परीक्षा विवाद और विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों पर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। बांसुरी स्वराज ने बताया कि परीक्षा में अनियमितताओं की आशंका सामने आते ही केंद्र सरकार ने तत्काल सीबीआई जांच के आदेश दिए, एफआईआर दर्ज कराई, एसआईटी का गठन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। ये जो लीक हुई है पेपर की, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार स्टूडेंट्स के हितों को सर्वोपरि मानती है। हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि बच्चों के भविष्य की रक्षा हो। 3 मई को ये परीक्षा स्केड्यूल्ड थी, ये परीक्षा हुई और 11 मई को ये बात उभर कर आई कि ये परीक्षा किसी ना किसी फॉर्म में 11 और 12 की जो इंटरवीनिंग नाइट थी उसमें ये पता चला कि ये परीक्षा किसी फॉर्म में शायद कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार सरकार से 3 तरह की अपेक्षा है। पहला, कि वो बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, बच्चों की रक्षा करे। दूसरा, आरोपियों को जस्टिस तक लाने की पूरी कोशिश करें ताकि किसी भी प्रकार की कोताही वहां ना हो। और तीसरी बात, ऐसी गलती दोबारा ना हो उसको सुनिश्चित करें। मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि मोदी सरकार ने ये तीनों कदम उठाए और तुरंत उठाए। 11-12 मई को जब पता चला कि शायद परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसी दिन यानी 12 मई को ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एफआईआर लॉन्च करी और तुरंत ही बिना किसी विलंब के पारदर्शिता के साथ इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने एक एसआईटी का गठन करा और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 13 आरोपियों को अरेस्ट करा। वो आज भी हिरासत में हैं। दे आर स्टिल बिहाइंड बार्स। इसी के साथ साथ मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि मोदी सरकार ने बहुत ही जिम्मेदाराना रवैया निभाते हुए कोर्ट से यह भी प्रार्थना करी है कि इसका ट्रायल डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हो उसकी, और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा भी हो और जल्द से जल्द सजा हो ताकि स्टूडेंट्स को न्याय मिल पाए। दूसरी बात, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए तुरंत नीट का री एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं। लेकिन आपको मैं आश्वस्त करना चाहती हूं, मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए। 20 लाख कैंडिडेट्स ने नीट का री एग्जामिनेशन 21 जून को लिया। इसमें 11.21 लाख यानी 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई करे। और आपको बताते हुए इस बात की मुझे संतोष भी है और खुशी भी है, 58% कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करे वो महिलाएं थीं। इस देश की बेटियों ने अपना परचम लहराया। एक आरोप कहा जा रहा है कि इस देश में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। ये बिल्कुल असत्य है, झूठ है। मैं आपको 2 बातें कहकर इसको प्रूव करना चाहूंगी। सबसे पहली बात, इस प्रकार की लीकेज अगली बार ना हो, इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अगली बार ना हो, इसलिए पूरे अथक प्रयास कर रही है सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कि नीट का एग्जाम अगली बार कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ सारा का सारा टेक्नोलॉजी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो सर्वेलेंस कैमरास हो, इन सबको लेवरेज कर ऐसी गलती दोबारा ना हो इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी
या कोई भी व्यक्ति इसमें अगर दोषी पाया जा रहा है, सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई भी कर रही है। पिछले 3 महीने में केंद्र सरकार यानी एनटीए ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 परीक्षाएं करवाई हैं नेशनल लेवल की। जेईई इंजीनियर्स के लिए करी गई, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए। इसी तरह सीयूईटी की परीक्षा करी गई, जहां पर पुनः 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली अपेयर हुए। और नीट का भी री एग्जामिनेशन हुआ, जहां मैंने आपको बताया कि 20 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए। आप देख रहे हैं कि ये तीनों परीक्षाएं बहुत ही सुचारू रूप से केंद्र सरकार ने करवाई, एनटीए ने करवाई। और इसीलिए ये कहना कि भारत में एजुकेशन सिस्टम एंड खासकर कि भारत में एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ध्वस्त हो गया है, ये सरासर झूठ है, ये असत्य है। ये एक भ्रम है जो फैलाने की कोशिश करी जा रही है।